हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद मुख्तार कार्बन कंपाउंड के न्यू टॉपिक के साथ एमएम के स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपने पुरानी वीडियो सारी देखी होंगी एंड अपने कंसेप्ट क्लियर करके इस वीडियो को भी देखेंगे। एंड फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि इस यूट्यूब चैनल को फर्स्टली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ये वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा, तो आप उसी टाइम जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है, सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। कुछ जो इम्पॉर्टेंट कार्बन, हाँ, जो कुछ हमारे जो हैं इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो जो कार्बन कंपाउंड हैं उनके बारे में पढ़ना है। उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, किस तरीके से उनका जो नेचर है, एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, वो हम चेक करेंगे। वो हम टेस्ट के बेस पर, किस किस टेस्ट के बेस पर हम उनका बिहेवियर चेक कर सकते हैं फिजिकली एंड केमिकली। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उनको देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला जो कार्बन कंपाउंड है इम्पॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं इथेनॉल, और इसका दूसरा नाम है एथाइल अल्कोहल। इसका दूसरा नाम क्या है? एथाइल अल्कोहल। एंड इसका फॉर्मूला जो है वो है CH3CH2OH, या फिर हम ये कह सकते हैं CH3CH2OH। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है इन इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की। तो इसकी अगर इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इंट्रोडक्शन क्या है इथाइल अल्कोहल की, चलो वो देख लेते हैं कि इथाइल अल्कोहल। देखो, हमने पहले जो है होमोलॉग सीरीज़ पढ़ी थी, चलो यहाँ पे फिर बता देते हैं होमोलॉग सीरीज़ क्या थी। होमोलॉग सीरीज़ क्या थी कि ऐसी सीरीज़ थी जिसमें कंपाउंड के जो हैं सारे उनके फार्मूला या उनके फंक्शनल ग्रुप एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम होती थी। इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्कोहल हम ले लेते हैं। जैसे ये एक होमोलॉग सीरीज़ है, इसके मेंबर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, फिफ्थ मेंबर, ये जो है इनकी मेंबर्स हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो एथाइल अल्कोहल है या एथेनॉल कहेंगे, तो ये जो सेकंड मेंबर है जो होमोलॉग सीरीज़ है अल्कोहल की, कौन सा मेंबर है? सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉग सीरीज ऑफ अल्कोहल। होमोलॉग्स सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो ये क्या है? ये सेकंड मेंबर है। सेकंड मेंबर कैसे हुआ? जैसे फर्स्ट मेंबर कौन है? मेथनॉल है। एंड सेकंड मेंबर कौन है? इथेनॉल है। थर्ड मेंबर कौन है? प्रोपेनॉल है। तो ये हमारे जो हैं किसके मेंबर हैं? ये होमोलॉग सीरीज अल्कोहल की जो है उसके मेंबर है। तो ये जो होमोलॉग सीरीज अल्कोहल की सेकंड मेंबर है, मतलब दूसरे नंबर पर आता है इथेनॉल। और इसका जो फार्मूला है, हम फार्मूला जो है इसका C2H5OH, इसका जो फार्मूला है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। देखिए, तो क्या था? C2 1 1 2 दो कार्बन एंड कितने हैं? 3 एंड 2 5, आगे हाइड्रोजन एंड OH जो है इसका फंक्शनल ग्रुप लगा। और इसको कॉमन नेम जो इसका है एथाइल अल्कोहल जो है, इसका कॉमन नेम है क्या है? सॉरी, कॉमन नेम जो इसको कहते हैं इथेनॉल या फिर एथाइल अल्कोहल, जैसे हमने पहले पढ़ा। इसको अल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कोहल भी
कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो है इसकी हम इस एथनॉल की या एथाइल अल्कोहल की हम जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे। क्या देखेंगे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल। एथेनॉल की जो है फिज़िकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फिज़िकली एथेनॉल जो है वो कैसे दिखता है? ये तो कलरलेस लिक्विड है। क्या है? कलरलेस लिक्विड है। जो इथेनॉल है ये कलरलेस, मतलब इसका कलर नहीं होता और इसकी हैविंग प्लीजेंट स्मेल, मतलब इतनी बदबूदार, इतनी ख़राब स्मेल जो है इसकी नहीं है। एंड प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। तो प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट का मतलब क्या है? प्लीजेंट मतलब खुद थोड़ा खुशबूदार होता है, साथ में इसका टेस्ट जो है मतलब जब हम इसको माउथ में डालते हैं, जैसे ग्लाइसरीन हम कभी हमारे माउथ में जो है अल्सर वगैरह हो जाते हैं तो तब लगाते हैं तो ऐसे गरम गरम सा हमें लगता है। तो ये भी जो है ऐसे थोड़ा बर्निंग टेस्ट, मतलब थोड़ा इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा ऐसे हॉट सा या थोड़ा अकवर्ड टाइप का जो है इसका टेस्ट हमें लगता है। दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि वोलाटाइल लिक्विड है। क्या है? इट इज़ वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब चलो देख लेते हैं। वोलाटाइल लिक्विड एंड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी जो है वो लो होता है। और इसकी वोलाटाइल है, ये जो होती है ये वोलाटाइल लिक्विड होती है। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब कि कोई भी ऐसा लिक्विड जो हम सिंपली हम उसको ओपन रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली जो है उसकी इवेपोरेशन हो जाएगी, जो है कुछ टाइम के बाद वो कम्प्लीटली जो है वो क्या हो जाएगा, या थोड़ी सारी हीट देने के वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, मतलब 351 केल्विन जो है इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और फ्रीजिंग पॉइंट इसका एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, मतलब जमता है, जो ये जम जाता है, कंडेंस हो जाता है जैसे, तो वो कितने पे होता है? वो है 156 केल्विन पे। क्लियर है? थर्ड जो हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो है कि वाटर से जो है लाइटर रहता है। क्या होता है? लाइटर देन वाटर, मतलब इतनी इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा नहीं होती एंड न्यूट्रल इन नेचर होता है। न्यूट्रल इन नेचर। अब बच्चों को सब पता है कि एसिड एंड बेस क्या होते हैं, और जो उनके बीच में जो पाया जाता है उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। एसिड मतलब जिनकी पीएच वैल्यू 7 से बिलो, एंड बेस जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अबव, और न्यूट्रल जो 7 पे जो है वो उसकी पीएच वैल्यू, पावर हाइड्रोजन जो उसकी है वो 7 रहती है। और ये जो होता है ये कोवलेंट कंपाउंड होता है। क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड भी हमने पीछे की वीडियो में डिस्कस किया है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये जो है फॉर्म होता है। न्यूट्रल कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें यहाँ पे पढ़ा है हमने, कहा यहाँ देख लेते हैं क्यों न्यूट्रल होता है ये क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इसमें फ्री हाइड्रोजन आयन जो है, या हम कह सकते हैं एच पॉजिटिव आयन जो है इसमें एब्सेंट रहते हैं, मतलब होते ही नहीं, एब्सेंट होते हैं। तो तभी इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल इन नेचर कहेंगे। और ये जो है सॉल्युबल होता है पानी के साथ। सॉल्युबल का मतलब कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। सॉल्युबल विद वाटर इन एवरी प्रोपोर्शन। इन एवरी प्रोपोर्शन का मतलब इन ऑल प्रोपोर्शन का मतलब कि किसी भी में, किसी रेशियो में डाला जाए, जैसे
60:40 में डाला जाए, 30:70 में डाला जाए, किसी भी रेशियो में डाला जाए तो ये जो है कंप्लीट मिक्स हो जाएगा। जैसे कि ऑयल एंड वाटर इमिक्सिबल है, मतलब मिक्स नहीं हो सकते, इस तरीके से नहीं है, ये किसी भी प्रोपोर्शन में इसको डालो तो ये कम्प्लीटली जो है वो मिक्स हो जाएगा। और इसको जो है इसको क्या किया जाता है, ये जो टिंक्चर आयोडीन है, टिंक्चर आयोडीन में भी इसको यूज़ किया जाता है। किसमें? टिंक्चर आयोडीन में। तो चलते हैं आगे। बच्चों ये समझ आ गया? नहीं भी आया अगर तो फिर भी आप हमें जो है कंसल्ट कर सकते हैं किसी दूसरे जो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जो है वो हमें अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा जो इसी एथेनॉल की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल तो हो चुकी हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी कि किस तरीके से ये केमिकली बिहेव करता है। तो पहली है कंबशन, कि जब इस एथेनॉल को हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बर्न करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करेंगे तो ये हमें ब्लू फ्लेम देगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट और लाइट भी हमें देगी जब भी हम इसको एथेनॉल को जो है वो जलाएंगे, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है। क्या है? हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है। तो जब भी एथेनॉल को हम हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है, इन्फ्लेमेबल लिक्विड है, इसको हम बर्न कब कर सकते हैं? इट बर्न इन एयर, हवा की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करेंगे। टू गिव देगा क्या? जब जलेगा ये हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर, मीन्स वाटर ही हम कह सकते हैं, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट हमें ये देगा। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कैसे। C2H5OH, यही है एथेनॉल का फार्मूला। इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, मतलब कंबशन करेंगे इसकी, तो क्या देगा हमें? यह हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, हमें देगा। इसको बोलेंगे एथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन बर्न करेगी या कंबशन होगी इसकी, तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये थी हमारी कंबशन। क्या थी ये? एंड उसके बाद हम दूसरी इसकी जो रिएक्शन देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो रिएक्शन विद सोडियम, मतलब रिएक्शन विद सोडियम। अगर हमने एथाइल अल्कोहल को चेक करना है, टेस्ट करना है कि वेदर इट इज़ अल्कोहल या फिर एसिड है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है कि सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है। तो इथेनॉल जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, तो हमें सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। क्या होता है? इथेनॉल रिएक्ट विद
सोडियम it form sodium ethoxide and evolve हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो चलो इसकी इक्वेशन देखते हैं कि जब CH3CH2OH अल्कोहल या ना एथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, दो मॉलिक्यूल दो एटम सोडियम के, तो कोल्ड में मतलब ठंड में जो है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा, ये फॉर्म करेगा CH3CH2ONA, 2 मॉलिक्यूल जो हैं ये सोडियम एथोक्साइड के दे देगा और हाइड्रोजन गैस जो है ये बाहर इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा। ये हमारी थी सोडियम के साथ रिएक्शन। जब भी हम इथाइल अल्कोहल को या एथेनॉल को रिएक्ट करेंगे, जब, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये है, ये हमारे पास एथेनॉल है, सोडियम के साथ रिएक्ट किया इसने, तो हमें क्या मिला, सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है वो बाहर गया। देखिए जब भी एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, तो हमें सोडियम एथोक्साइड देगा। सोडियम एथोक्साइड जब हम मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है क्या है, एथेनॉल है। दूसरी रिएक्शन हमने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की, दूसरी रिएक्शन जो है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। तो इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे ना, कंसनट्रेटेड होनी चाहिए ये, बट ठीक है, सभी बच्चों को पता है एक्वस डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट वो है, डाइल्यूट क्या है, डाइल्यूट है जहाँ पे वाटर की जो है परसेंटेज ज़्यादा हो, एंड कंसनट्रेटेड है जहाँ पे वाटर की परसेंटेज जो है वो कम हो। ये डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड में हमारे पास डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम करेंगे, जब उसको ज़्यादा जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जो अमाउंट ज़्यादा होगा, उसका जो ज़्यादा अमाउंट में उसको लेके हम रिएक्शन करवाएंगे एथेनॉल के साथ, तो 443 केल्विन पर जब, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम एथेन कहेंगे, और वाटर जो है वहाँ से रिमूव होता है। यहाँ हम इसको डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, जैसे वाटर रिमूव जब भी होता है तो उसको डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल से भी हमें पता चल जाएगा, जब वाटर की क्वांटिटी निकलेगी, वाटर का अमाउंट बाहर जाएगा, इथेन की फॉर्मेशन होगी, तब भी हमें पता चलेगा ये क्या था, इथाइल अल्कोहल था या इथेनॉल था। चलो हम देखते हैं। हाँ, when the ethanol is heated with excess concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid at 443 डिग्री जो केल्विन है उस पर, तो देन हमारे पास एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे,
इथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथेन, जिसको हम क्या बोलेंगे? एथेन बोलेंगे। तो वो फॉर्म्ड होगा। चलो हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। इसकी इक्वेशन देखते हैं। C2H5OH, जब इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम करेंगे रिएक्ट 443 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें देखने को मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर जो है वो रिमूव होगा, प्लस वाटर हमें वाटर हमें रिमूव होगा यहाँ से। तो ये क्या है? एथेन है प्लस वाटर जो है वो रिमूव होगा। तो ये क्या है? ये है हमारे पास इथेनॉल। तो जब भी हम इसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर जो यहाँ से रिमूव हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोलेंगे। जब डिहाइड्रेशन अल्कोहल की होगी तो हमें पता चल जाएगा ये क्या है कि इथेनॉल प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है, जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इथेनॉल की, तो वो है ऑक्सीडेशन। क्या है? तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? हम सबको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब इथेनॉल को हीट करेंगे किसी अल्कलाइन या बेसिक पोटाशियम परमैंगनेट के साथ या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा किसमें? एथेनोइक एसिड में। ऑक्सीडाइज्ड होने का मतलब कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। चलो हम देखते हैं। व्हेन ethanol is heated with alkaline पोटाशियम परमैंगनेट के MnO4 या फिर एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो ये किस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी? ऑक्सीडाइज्ड टू एथेनोइक एसिड में। किस में? एथेनोइक एसिड में ये जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। चलो देखते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं इसकी। CH2OH, इसमें जब ऑक्सीजन जो है वो आएगी, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, किसकी प्रेजेंस में? अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो तब क्या होगा? पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ इन दोनों में से किसी एक जो है ये जो हम एजेंट डालेंगे अगर, तो इसमें से हमें ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलेगा? एथेनोइक एसिड देखने को मिलेगी, और वाटर जो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था? इथेनॉल था, और ऑक्सीजन है, एथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन, और वाटर यहाँ भी रिमूव हो रहा है। इसको भी हम डिहाइड्रेशन कह सकते हैं अल्कोहल की। तो लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो रही है? एथेनोइक एसिड की। तो ये हमारी क्या थी? जो फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी किसकी? एथेनॉल की।
या फिर हम कह सकते हैं एथाइल अल्कोहल जो था उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आया होगा, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक वीडियोस पहुँचती रहे।